शांति। आइए सुनते हैं 28 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य किसके लिए हैं? मीठे मीठे बच्चों के लिए हैं और भक्तों के लिए हैं। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा निराकार अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे दिली स्नेही बच्चे, यानी दिल के स्नेह। दिल का स्नेह कुछ और होता है और मन का स्नेह कुछ और होता है। मन जितने खन का स्नेह करेगा, प्यार करेगा और किसी वक्त छोड़ देगा, नफरत हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरे मीठे मीठे भक्तों, तुम्हें दिली स्नेह है, दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा निराकार ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अपनी जानते हो अपनी उन्नति के लिए तुम्हें क्या करना है? अपनी उन्नति के लिए बच्चों ध्यान से सुनो, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कहता हूँ। अपनी उन्नति के लिए तुम्हें बच्चों रोज रात को सोने के पहले क्या करना है? अपने खाता को चेक करना है कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या कर्म किया है। कोई ऐसा तो कर्म नहीं किया है जिससे मुझे पाप मिले, मैं पाप का भागी बनूं, यानी हमारे में कोई दाग तो नहीं पड़ गया है। इसलिए भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों और भक्तों, अपनी उन्नति के लिए रोज तुम्हें सोने के पहले अपने को चेक करना है। कैसे चेक करना है? ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करो अपने को बच्चों कि हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से कटुक वचन तो नहीं बोला, सबको स्नेह दिया है कि नहीं दिया है, क्रोध तो नहीं किया है। इस तरीके से अपनी चेकिंग करो। जब तुम प्रश्न का हल करते हो तो उसमें तुम लिखते हो, बार बार अपने आंसर को चेक करते हो, तब तुम्हें परफेक्ट मालूम होता है कि हम पास हो जाएंगे, हमें इतने नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से कर्म का इम्तहान हर रोज प्रतिदिन होता है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत मनुष्य आत्माएं तो रात रात को जाग कर व्यर्थ की बातें करती हैं और व्यर्थ के संकल्प उनके मन में आते हैं। फिर वही जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो वही स्वप्न में भी देखते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने बच्चों से और भक्तों से कि तुम भी अपने कर्म योग को चेक करो। प्रश्न में भगवान परमपिता शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, महान सौभाग्यशाली जो बच्चे होते हैं और भक्त भी होते हैं, तो उन बच्चों में और भक्तों में कौन सी ऐसी बहादुरी होती है? कौन सी ऐसी बहादुरी होगी? बताओ कैसी बहादुरी होगी उन बच्चों में? उत्तर में बाबा ने कहा, भगवान शिव बाबा ने, जो बच्चे ध्यान से सुनो, जो बच्चे महान हैं, सौभाग्यशाली हैं, वह स्त्री पुरुष में रहते रहते कोई भी उनमें गलत संकल्प नहीं चलता है। स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल भाई भाई की तरह, दोस्त दोस्त की तरह होकर रहते हैं और स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय होगा, उनकी बुद्धि में होगा कि हम दोनों स्त्री पुरुष भगवान की संतान हैं, भगवान से सारे संबंध हैं। वही स्त्री का पिता है, वही पति का पिता है, तो क्या हो गए? भाई भाई हो गए। जब एक पिता के दो बच्चे होते हैं वो भाई भाई कहलाते हैं, आत्मा से भाई भाई हो गए
और शरीर से क्या हो गया, पति पत्नी। जो देखेगा वो पति पत्नी कहेगा, लेकिन भगवान अपने बच्चों को देखेंगे तो भाई भाई के रूप में, अपने बच्चों के रूप में देखेंगे, और बच्चे भी अपने भाई भाई के रूप में देखेंगे। आपस में पति पत्नी बात भी करेंगे, हम दोनों भगवान के बच्चे हैं, ऐसे संस्कार भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा पक्के निश्चय बुद्धि के वो बन जाएंगे। ऐसे बच्चे बहुत महान होते हैं और सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं। वही बच्चे हर बात हर संकल्प को झट समझ जाते हैं कि हम दोनों स्त्री पुरुष भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारा क्या है, मास्टर है, पढ़ाता है, तो हम क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए। ये भी स्टूडेंट भाई बहन हो गए। तो वो समझते हैं कि हम आपस में बात करते हैं कि हम दोनों स्टूडेंट, भाई बहन स्टूडेंट हैं ईश्वर के, और ईश्वरी संतान भी हो गए। लेकिन बच्चों एक बात और है, ये बहादुरी चल तब सकती है, कब चल सकती है बहादुरी, तब चल सकती है कि जब अपने को स्त्री और पुरुष आत्मा समझते हैं और परम पिता परमात्मा को दोनों लोग पिता समझते हैं कि परम पिता की औलाद हैं, उनकी संतान हम हैं, ईश्वरी संस्कार हमारे हैं, हम पति पत्नी पवित्र हैं। एक जन्म, जब से तुमने जन्म लिया है, परम पिता की संतान बने हो, समझा है, तुमने भगवान को जाना, अपने पिता को पहचाना, अपने को पहचाना कि हम आत्मा हैं, तो तुम्हारे पवित्र का रिश्ता हो गया। कोई पवित्र रहता, कोई नहीं रहता, कोई अच्छा पाता है और कोई उसी का गलत पात पाएगा। ये तो अपना अपना खेल है, अपनी अपनी रिहर्सल है, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। स्त्री पुरुष भाई बहन बन कर के आत्मिक वो भी बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत अति प्यारे अति नज़दीक भगवान के रहते हैं। फिर भगवान ने एक बात और कही, शिव बाबा ने, बच्चों यह बात रोज़ रोज़ बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि रोज़ सोने के पहले अपने कर्मों को चेक करो, क्या हमारी बुरी दृष्टि तो नहीं किसी तरफ गई। कहना तो साफ अच्छा है, लेकिन मैल रखना अच्छा नहीं है। मैल अंदर ही अंदर बुज्जे उठाती है, बुज्जे जैसे उबाल आता है, दाल डालो, भोजन बनाओ, चावल डालो, तेज अग्नि हो गई, उबाल आ गया। इस तरीके से गंदी चीज़ें, गंदे संकल्प अंदर उबाल देते हैं, फिर वही सामने दिखते हैं। तो भगवान बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों, किसी को तुमने दुख तो नहीं दिया, और कितना समय बाप को, अपने पिता को याद किया, परम पिता को। कहते हैं अपने अंदर देखो कि हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान माने दुखी और सतो प्रधान माने सुखी। दुखी से हम कितना सुखी बने हैं। अगर तुम सत्य पिता की संतान हो तो सत्य बात बोलोगे, सत्य बात पे तुम्हें बहुत अंदर खुशी होती है कि हम गलत नहीं कहते, झूठ नहीं कहते। सत्य में आँच होती है और झूठ में क्या होती है, झूठ में सजा होती है। भगवान ने कहा दिन में कितना समय तुमने याद किया मीठे अपने बाप को। कोई देहधारी को तो नहीं याद करना, सभी आत्माओं को कहा भी जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है कहाँ, शांति धाम। शांति धाम में जाओगे, फिर सतयुग में आकर के जन्म लोगे। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने जन्म लिया, किसी के घर जन्म लोगे, राजा के घर का जन्म लोगे, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान बने हो। जो दुख तुमने पिछले जन्मों से, पिछले कर्मों से, पिछले जन्मों से इस जन्म में उठाया है, अब अगले जन्म में तुम्हें इस दुख से नहीं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, तुम्हें सब समझ में आ गया। भगवान ने कहा बच्चे,
बाप आए हैं तब कब आए हैं, जब तुम दुखों से भर गए हो, दुखी बहुत हो गए हो, तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने आए हैं भगवान तुम्हारा पिता। अब पिता को ही दुख लगेगा अपने बच्चों के लिए, और कोई देवी देवता को तो लगेगा नहीं। जो पिता ही है, जो परम लोक का रहने वाला है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार है भगवान, वही आएगा सबको दुख से छुड़ाने। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपना जीवन अच्छा शूटिंग कर रहे हैं, जीवन की पिक्चर, अगले जीवन की पिक्चर को शूटिंग कर रहे हैं, तो अगले पिक्चर में हम वही पाएंगे। तो तुम्हें खुशी होती है, और तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग में हम नहीं हैं, तुम संगम युग पर हो, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा से मेला है, मिलन है, मिलन को मेला कहते हैं। ये भी वंडरफुल है। संगम युग पर आकर तुम आत्मा बन करके तुम स्टीमर बैठ करके फिर उतर जाते हो। अब तुम संगम युग पर तुम क्या बन रहे हो, तुम पुरुषों से उत्तम बन रहे हो। पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम नींव अच्छी डाल रहे हो। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी से मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, जीवन मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले। अब भगवान आया है, परमपिता आया है अपने बच्चों को समझाने, बच्चों को सुखी बनाने, तो कोई नहीं समझ सकता। तब माया के चक्कर में आता है, लालच के चक्कर में आता है, झूठ फरेब में आता है, भ्रष्टाचारी में आता है। तो बाबा ने कहा कोशिश करो कि ये जो ईश्वरीय पाठशाला है, तो उसमें चित्रशाला कैसे बनाओगे। तुम्हें शौक का भवका भी होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं, वैकुंठ में जाने के लिए। इस पढ़ाई से तुम बहुत समझदार बन जाते हो, और समझदार बन करके तुम्हें अपने वैकुंठ का रास्ता मिल जाता है। तो तुम समझ जाते हो अपने वैकुंठ को, सेकंड में जाने का रास्ता मिल जाता है, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। अब भगवान परम पिता बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके, यानी पापी मनुष्य आत्मा कोई वैकुंठ में जा नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा, परमपिता ने, दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। कौन सी दुनिया? नई दुनिया में। नई दुनिया में यानी सतयुग में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है, कि पवित्र बनना है, सुखी बनना है, और अच्छे गुण धारण करने हैं, पवित्र बनना है। इसमें क्या कोई खर्चा है? सुनो ईश्वर की मत, ईश्वर मत की जानो, ईश्वर को पहचानो, परम पिता को समझो। अब तुम्हारे सुख के दिन आए हैं, क्योंकि तुम गलत से सही बन रहे हो। भगवान ने कहा मंदिर व चर्च आदि जाने में की दरकार है क्या? कहीं न जाओ, याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे कहाँ? स्वीट होम में, जहाँ शांति धाम का आत्माएं घर रहती हैं। बाबा ने कहा गारंटी मैं करता हूँ, ऐसे बन जाओगे कि स्वर्ग के गेट तुम्हारे लिए खुल जाएगा। भगवान कह रहे हैं बच्चों, तुम्हें इसीलिए तो मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए, दुखों से तुम्हें छुड़ाने। ये याद रहे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरी स्टूडेंट हूँ। ये भूलना नहीं चाहिए। भूल गए तो पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार तुम्हारे हाथों से मन बुद्धि द्वारा होने लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा मेरे मीठे मीठे बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। अब सुख के दिन आएंगे अगर सुधर गए तो। भगवान ने कहा मीठे मीठे प्यारे प्यारे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम
कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले, घर में हर बार में मेरा बाबा निकले। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक भगवान अपने सत्य बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरा नेत्र ज्ञान द्वारा अपने को आत्मा और परम पिता बाप को देखने का अभ्यास करना है। हर सेकंड में बाबा ने वरदान दिया और संकल्प को अमूल्य रीत से व्यतीत करने वाले अमूल्य तुम बच्चे रतन हो। संगम युग के 1 सेकंड की भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा तुम्हारा नुकसान होता है। इसलिए तुम्हारा लाख गुणा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर 1 सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीत से व्यतीत करते हैं, यानी अच्छे रीत से समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, समर्थ करते हैं, वही अमूल्य रतन बच्चे बन जाते हैं। तुम रत्नों का बहुत ही मूल्य है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। ओम